अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। और आज हम बात करने लगे हैं। मैं तो इस बारे में कब से ही बात कर रही हूँ और आप लोगों के बहुत सारे क्लाइंट्स के मेरे मैसेजेस भी मुझे आ रहे थे कि डॉक्टर साहर चावला आप कब से बात कर रही थी और अब ये पोस्ट वायरल हो गई है। बड़े फेमस क्रिकेटर, बड़ी फेमस इंटरनेशनल, बड़ी रिस्पेक्टेबल और ज़बरदस्त किस्म की फिगर है सिद्धू पाजी, अभी अभी कैंसर को बीट की है अपनी डाइट के साथ, इंटरमिटेंट फास्टिंग से और डाइट से, जिसके बारे में मैं कब से बात कर रही हूँ। और मैं आज यही आप लोगों को बताने लगी हूँ उसकी साइंस कि उन्होंने कैंसर को किस तरह से बीट किया है और कैंसर की इंटरमिटेंट फास्टिंग से कैंसर किस तरह से बीट होता है, वो किस तरह से कैंसर की जड़ को ख़त्म करता है। कैंसर का मतलब ये है कि आपके सेल ने जो उसकी करंट, अभी जो उसकी सोर्स ऑफ एनर्जी थी जिसकी वजह से वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था, उसको डिवोर्स करके, तलाक दे के, छोड़ के एक नई बीवी से शादी कर ली है। अपनी सोर्स ऑफ एनर्जी उसने चेंज कर ली है और वो सोर्स ऑफ एनर्जी, उस सेल को जिंदा रखने की एनर्जी कुछ ऐसी है कि एक सेल ने एक सर्टेन टाइम के बाद मरना होता है, वो उसको मरने नहीं देती है, वो उसको इररेसिस्टिबल टू डेथ कर देती है, जो कि असल में कैंसर की डेफिनेशन है कि उसकी जो ग्रोथ है वो अनकंट्रोल्ड है। आपने नोट किया होगा कि जिन लोगों को कैंसर, ये वन ऑफ द अर्ली साइंस ऑफ कैंसर भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती, अल्लाह ना करे, उन सबको कैंसर ही है, लेकिन वन ऑफ द अर्ली साइंस ऑफ कैंसर भी हो सकता है कि रात को नींद आना बंद हो जाए, आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो सर्केडियन रिदम है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और वो क्यों डिस्टर्ब हो जाता है? क्योंकि जो आपका रिलैक्सेशन हार्मोन है मेलाटोनिन, जो रात को सोने के वक्त प्रोड्यूस होता है, वो मेलाटोनिन जो है वो आपके करंट सोर्स ऑफ एनर्जी, जो नॉर्मल एक सेल की सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो उसके साथ रेगुलेटेड होता है। जब सेल की सोर्स ऑफ एनर्जी चेंज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की जगह एक और सोर्स ऑफ एनर्जी आ जाती है, वो उसके साथ रेगुलेट नहीं कर पाता है और लॉस ऑफ सर्केडियन रिदम और भूख का उड़ना इज वन ऑफ द अर्लीस्ट साइंस आपके पास, जो आपके पास कैंसर के होते हैं। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग से होता क्या है जनाब? इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपके पास बॉडी में, या रेगुलेटेड फास्टिंग से एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी नॉर्मल भी हमारी बॉडीज में होता है, जिसमें जो सेल के टॉक्सिक प्रोटीन्स हैं, खराब प्रोटीन्स हैं, वॉर्न आउट प्रोटीन्स हैं, उन सबकी डेथ होना शुरू हो जाती है और नए सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, सेल्स में इस ऑटोफेजी को वापस लेकर आती है और कैंसर सेल्स को पुश करने की कोशिश करती है पुरानी सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ, जिसकी वजह से वो अपनी प्रोटेक्शन लूज कर देते हैं, वो मैकेनिज्म लूज कर देते हैं जिसकी वजह से वो इररेसिस्टिबल थे। और इसके साथ साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बढ़ाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी नीचे लेके जाता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत बड़ी रीजन है आपके पास कैंसर सेल जो है उसकी ग्रोथ की। आपके पास जो नई सोर्स ऑफ एनर्जी बॉडी में होती है जो कैंसर को फैसिलिटेट करती है, उस सोर्स ऑफ एनर्जी को वॉरबर्ग इफेक्ट भी कहा जाता है, जो कि आपके गट के माइक्रोब्स को भी खराब करती है। इज वन ऑफ द अर्लीस्ट साइंस ऑफ कैंसर में आपके गट माइक्रोब की और डिस्टर्बेंस भी है। वन ऑफ द अर्लीस्ट साइंस आपके पास मल्टीपल फूड एलर्जीज भी हो सकते हैं। अगेन इम्यूनिटी तो आपकी नीचे जाती जाती है। और मैं आपको बताऊं कि माइटोकॉन्ड्रिया आपकी बॉडी को सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा होता, ये आपकी बॉडी में आयरन और कैल्शियम का बैलेंस मेंटेन कर रहा होता है, हार्मोन्स का बैलेंस मेंटेन कर रहा होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स का बैलेंस मेंटेन कर रहा होता है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जैसे आपके हार्मोन्स और आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स पे आपका थायराइड फंक्शन डिपेंड करता है, आपकी पीरियड्स की ब्लीडिंग डिपेंड करती है, आपकी सेक्स ड्राइव डिपेंड करती है, आपका वेट डिपेंड करता है, आपकी डाइजेशन डिपेंड करती है, आपका मेटाबॉलिज्म डिपेंड करता है, आपका मूड डिपेंड करता है। ये सारी चीजें इस वजह से स्टेप बाय स्टेप जो आपके पास इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग जब आपके पास वापस ट्रू सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ ये चीज शिफ्ट करता है, तो साथ ही साथ आपके पास वो इन सारे फंक्शंस को भी रिस्टोर करना शुरू कर देता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ साथ एक और चीज जो आपके पास ये सारे फंक्शंस को रिस्टोर कर सकती है, दो और चीजें एक्चुअली, वो है आपके पास गुड हेल्दी मॉडरेट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज। याद रखिए कि सिडेंटरी और लेजी होना भी इन द लॉन्गर रन एक बहुत बड़ी रीजन हो सकती है आपके पास कैंसर की। एंड नॉर्मल स्लीप, अपनी स्लीप हैबिट्स को फिक्स करें ताकि आपके कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन लेवल्स नीचे रहें, आपके मेलाटोनिन लेवल्स जो है वो रेगुलेटेड रहें। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च बताऊं, जो लोनलीनेस है, जो तन्हाई है, जो सोशल आइसोलेशन है, वो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कैंसर का भी और डायबिटीज का भी। अपनी लोनलीनेस, ये मैं आप लोगों को एक बड़ी काम का इखलाकी मैसेज देने लगी हूँ। अपनी अना को, अपनी जो है ज़ात के इर्द गिर्द, आप बेशक आप पास्ट में हर्ट है और उसकी वजह से आपने जो खौल और जो शील्ड्स खड़ी की हुई हैं उनको ज़रा नीचे करें। लाइफ में थोड़े वल्नरेबल होने की कोशिश करें, लाइफ में साथ जो है उसको एक्वायर करने की कोशिश करें। लोनलीनेस कभी भी खूबसूरत नहीं हो सकती है। साथ से बड़ी, एक अच्छे सोशल सर्कल से बड़ी, ह्यूमन एक सोशल एनिमल है, हमें अपने पास और इंसानों की सपोर्ट चाहिए होती है। एक अच्छे साथ से बड़ी दुनिया में कोई ब्लेसिंग नहीं हो सकती है। आपकी ह्यूमैनिटी को जिंदगी में सबसे ज्यादा जो चीज ऊपर रखती है वो आपकी
ज़िंदगी को एक अच्छे कंपेनियन, एक अच्छे साथी का साथ ऊपर रखता है। अगर इंसान जो है थोड़ा ओपन टू एडजस्टमेंट्स हो, थोड़ा ओपन टू कॉम्प्रोमाइज़ेज़ हो और अपनी विजन थोड़ी ब्रॉड करे, अपनी अना थोड़ी नीचे लेके जाए, तो हर इंसान को एक बहुत अच्छा साथ ज़िंदगी में मिल सकता है और अच्छा साथ आपको हर तरह की बीमारियों से बचा सकता है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ, मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला ने इस वक्त न्यू ईयर सेल अपने सारे प्रोडक्ट्स पे लगाई है। फ्लैट 20% ऑफ है। पाकिस्तान के बेहतरीन ऑर्गेनिक्स जो हैं, आप इस वक्त www.holisticwisdombysaharchavla.com से जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, येलो पट्टी में लिंक आ रहा है मेरी ब्रांड के प्रोडक्ट्स का, वहां से ऑर्डर कर सकती है। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, अपॉइंटमेंट्स वाले फोन नंबर के नीचे मेरी ब्रांड का लिंक आ रहा है, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। आई विल सी यू अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।